नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बूढ़ी औरतें रहा करती थीं। एक का नाम था चंद्रा बुढ़िया और दूसरी का नाम था मंजरी बुढ़िया। दोनों की उम्र ढल चुकी थी, शरीर थक चुका था, पर मन में अब भी श्रद्धा और भक्ति की लौ जल रही थी। चंद्रा बुढ़िया बहुत ही निर्धन थी। उसका कोई भी संतान न था। वह अकेले अपनी झोपड़ी में रहा करती थी। जीवन यापन के लिए वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती। बदले में जो कुछ मिल जाता उसी से पेट भर लेती। मंजरी बुढ़िया थोड़ी संपन्न थी। उसके बेटे बहू थे, परंतु वे उसे तिरस्कार से देखते थे। उसके पास धन तो था, पर प्रेम और सम्मान नहीं। दोनों बुढ़िया रोज सुबह उठकर एक साथ मंदिर जाती। रास्ते में धर्मराज जी का नाम लेती, भजन गाती और फूल चुनकर लाती। गांव के बाहर एक पुराना धर्मराज जी का प्राचीन मंदिर था, जहां कोई खास पूजा नहीं होती थी, पर चंद्रा और मंजरी बुढ़िया वहां रोज दिया बाती करती थीं। कड़ाके की सर्दी हो, तपती गर्मी हो या बरसात की झड़ी हो, दोनों बुढ़िया कभी भी पूजा नहीं छोड़ती। वह कहती, धर्मराज जी सब देख रहे हैं, उनका न्याय सबसे श्रेष्ठ है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, क्या मिलेगा इन पत्थर की मूर्ति से, अरे बुढ़ापे में तो आराम करो। परंतु वे डगमगाई नहीं। एक दिन गांव में बड़ा संकट आया। कई घरों में अजीब सी बीमारी फैलने लगी। बच्चों को बुखार आने लगा, मवेशी मरने लगे। गांव के पंडितों ने बताया कि गांव पर पितृदोष और धर्मराज जी का कोप हुआ है, क्योंकि गांव में कोई भी धर्म, सत्य और श्रद्धा का पालन नहीं कर रहा। तब गांव वालों को चंद्रा और मंजरी बुढ़िया की याद आई। सबको एहसास हुआ कि केवल वही दो स्त्रियां थीं जो सच्ची श्रद्धा से धर्मराज जी की सेवा करती थीं। उस रात दोनों बुढ़िया अपने अपने घरों में सो रही थीं। उसी रात दोनों को एक ही सपना आया। सपने में धर्मराज जी प्रकट हुए। उनके मुख से तेज प्रकाश निकल रहा था। भैंसे पर सवार होकर बोले, हे चंद्रा और मंजरी, तुम दोनों की श्रद्धा और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। गांव पर जो संकट आया है उसे तुम दोनों के कारण मैं टाल रहा हूँ। चंद्रा, तुम्हें अगले जन्म में सुखी जीवन और सुंदर परिवार मिलेगा। मंजरी, तुम्हें इसी जीवन में अपने बेटे बहू का प्रेम और सम्मान प्राप्त होगा। सुबह जब दोनों उठी तो हैरान होकर एक दूसरे को देखकर बोली, तूने भी वही सपना देखा? हाँ, धर्मराज जी ने दर्शन दिए। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, श्रद्धा के, विश्वास के, आभार के। उस दिन के बाद गांव में चमत्कार होने लगे। बीमार बच्चे ठीक हो गए, मवेशी स्वस्थ हो गए। गांव के लोगों ने देखा कि चंद्रा और मंजरी के घरों में नई रौनक है। मंजरी बुढ़िया के बेटे को एक दिन ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे झकझोर दिया हो। वह दौड़ा दौड़ा माँ के पास आया, उसके पैर पकड़ लिए। माँ, क्षमा करो, अब से तुम्हारा हर आदेश सिर आंखों पर। चंद्रा बुढ़िया को एक सज्जन व्यक्ति अपने घर ले गए। उन्होंने उसे अपनी माता समान मानकर सेवा करी। चंद्रा को उस घर में वही सुख और सम्मान मिला जिसकी वह जीवन भर अभिलाषा करती थी। अब गाँव के लोग भी समझ चुके थे कि धर्मराज जी केवल डराने वाले देवता नहीं, बल्कि न्याय और कृपा के देवता भी हैं। उन्होंने गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। वहां रोज आरती और भजन होने लगे। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सभी अब श्रद्धा से धर्मराज जी की पूजा करने लगे और उस गांव में फिर कभी कोई आपदा नहीं आई। मरने के बाद दोनों बुढ़ियाओं को स्वर्ग लोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने दोनों बुढ़ियाओं पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।